Hello, Aries. Beautiful souls, नमस्ते एंड वेलकम टू सोर्स एंड लाइट टैरो। मैं हूँ बागेश्वरी, आपकी टैरो रीडर। और आज की ये रीडिंग होने वाली है कि रिमेनिंग जुलाई का महीना आपके लिए कैसे होने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। This card is for your health, finance, career, and your relationship. Let's see what we have. Judgment card, Two of Swords, and Eight of Pentacles. जजमेंट कार्ड फॉर द हेल्थ पोजीशन यहाँ हमें बता रहा है कि पास्ट में कुछ आपकी हेल्थ उतनी ठीक नहीं रही है और उस पर आपने वो पूरा एक एक्शन होता है, एक रिकवरी जोन तक जाने का एक पूरी विधि होती है जो आपने कंप्लीट नहीं की है। और आपको यही हिदायत दी जा रही है कि अगर आपको रिजुवनेट होना है या अपने आप को उस गिरती हुई हेल्थ से पुल बैक करना है, खड़े होना है, तो आपको वो जो भी रिमेनिंग एस्पेक्ट्स है जो आप शायद आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं या नज़रअंदाज कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, तो वो आपको ये कार्ड बता रहा है कि आपको वो क्लियर करनी चाहिए। फॉर फाइनेंस एंड करियर यहाँ दिख रहा है कि आप एक स्टेलमेट पोजीशन पे आ चुके हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको कौन सी दिशा लेनी चाहिए। आपको जो भी दोनों डायरेक्शंस है वो शायद आपके बहुत ज़्यादा फेवरेट है या शायद उनके बारे में आपको पता ही नहीं है कि इस दिशा पे जाने से क्या होगा या बाकी दिशा पे जाने से क्या होगा। बाहर बहुत ज़्यादा केओस नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आपकी एडवाइस यही है कि आप जो भी आपको बाहरी दुनिया से इन्फॉर्मेशन मिल रही है या कोई आपको कोई सजेशन दे रहा है, आप उसे सुन ले, लेकिन जब भी डिसीजन लेने का वक्त आए आपको अपने इंट्यूशन से ही डिसीजन लेना होगा। आप उस पोजीशन पे आए हो, सो मेक श्योर कि अगर आप किसी से इफ़ इट इज़ रिलेटेड टू योर फाइनेंस, तो अगर आपको ये सोचना है कि क्या ये पार्टनरशिप सही होगी या मैं ये इसे उधारी दे रहा हूँ या जो भी है रिलेटेड टू योर फाइनेंस और अ जॉब, आउट ऑफ टू विच यू शुड ऑप्ट, विच स्ट्रीम यू शुड कंसिडर। सो इस सेक्टर में यहाँ पर ये कार्ड यही बता रहा है कि आपको आंसर्स अपने इंट्यूशन से ही मिलेंगे। विद इन योर माइंड बॉडी सोल जो आपको गाइड करेगा वही इस वक्त वो आपके लिए सही साबित होगा। देन वी कम टू द रिलेशनशिप पार्ट। सो एरीज़ यहाँ आपको आया है एट ऑफ पेंटिकल्स, बट ये रिवर्स पोजीशन पे आया है। सो कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि शायद आप बहुत ज़्यादा इन पास्ट बहुत ज़्यादा आप अपने वर्क पे पूरा कॉन्सेंट्रेटेड थे, पूरा आपका फोकस वहीं था। आपको ये नहीं पता कि आपके फैमिली में आपके स्पाउस, आपके चिल्ड्रन या पेरेंट्स या जो भी आपके रिलेशनशिप में आपने वो ध्यान दिया नहीं है। आप बस अपने काम पर ही जुटे हुए थे। यहाँ रिवर्स कार्ड मुझे थोड़ी ऐसी एनर्जी दिखा रहा है कि अब जाकर आप अपने आप को वो थोड़ा खुली छूट दे रहे हैं कि आप उन पर भी थोड़ा ध्यान दें। थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ पर देने के लिए कहा जा रहा है, बिकॉज इन एनी वेज यू हैव दैट स्किल एंड यू विल गेन गुड इन योर फाइनेंस। बट रिलेशनशिप में अगर आप बैलेंस करके चलते हैं तो दिस कार्ड इज़ शोइंग अ वेरी गुड थिंग कि एटलीस्ट इंडिकेट तो कर रहा है, आप में वो एहसास आया है कि आपको रिलेशनशिप पे भी उतना ही ध्यान देना है। सो लेट मी पुल आउट सम मोर कार्ड्स फॉर यू। आई एम टेकिंग आउट एंजल कार्ड्स, एंजल आंसर्स।
नॉट द राइट टाइम। सो अगर आप कुछ नया करने की सोच रहे हो, या अगर ऐसा लग रहा है कि आप कोई हेल्थ रिलेटेड कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ने का सोच रहे हो, सो वो इट्स नॉट द राइट टाइम। या अगर आप कुछ मेजर चेंज करने की देख रहे हो, तो भी इस वक्त दिस इज़ नॉट अ राइट टाइम। एंड अगर मैं कहूँ तो फॉर एरीज आई थिंक यू आर ऑल्सो डीलिंग विद द सैटर्न एस्पेक्ट्स। सो थोड़ा सा स्ट्रगलिंग टाइम तो होगा ही, बट अगर आप कुछ न्यूनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं तो आई थिंक थोड़ा सा वेट करना चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। लेट्स सी व्हाट इज दिस हैव टू से। Stroke, news of a birth or a new business opportunity. Yes, so डेफिनेटली सिंस ये कार्ड आया है तो बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है। बट अगर आपका करंट जॉब सही सही चल रहा है तो मेक श्योर आप इसे ध्यान दें और तभी जाके उसे एंड करें, एंड देन यू लुक फॉर द न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी और सम न्यूनेस। ओके। फॉरेस्ट, मडल्ड अनक्लियर थिंकिंग। सो ये वैसे भी मतलब क्लैरिटी नहीं है आपको, तो ये फॉरेस्ट कार्ड यही बता रहा है कि इस वक्त बहुत आप फॉग माइंड में हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट यू नो हाउ टू गेट योर आंसर्स। लाइक आई सेड, यूज़ योर इंट्यूशन एंड योर माइंड बॉडी सोल फॉर दिस। डोर, अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू। यस, ओके। सो ये ऐसा है कि यू शुड कंसिडर योर राइट अपॉर्चुनिटीज़, राइट हेल्थ थिंग, और कुछ भी यू शुड टेक अप द अपॉर्चुनिटीज़, बट यू नो हेस्ट में कोई डिसीजन ना ले। जो भी लेना है बहुत सोच समझ के ज़रूर ले। व्हाट आर योर गाइडेंस? व्हाट आर योर ब्लेसिंग्स? What you should be avoiding? So let's check them. The guidance here is reconciliation. So reconciliation मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आप कुछ हेल्थ एस्पेक्ट से अगर रिकन्सिलेशन देखा जाए तो आप शायद जो अपना एक पैटर्न पहले फॉलो करते थे, आपको दोबारा वही पास्ट एक्टिविटी पे जाकर उस पे काम करना चाहिए। इफ़ यू कंसिडर दिस एज इन योर फाइनेंस पोजीशन, तो या जॉब आपका जो भी है, अगर प्रीवियस कुछ था आपके पास एंड देयर इज़ अ कॉल फ्रॉम यू, यू मे ट्राई टू गेट इन विद दैट रिलेशनशिप में भी। अगर जो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि अगर आप किसी से दूर हो चुके थे बिकॉज ऑफ योर वर्क और वॉट एवर इज़ द रीज़न, रिकन्सिलेशन यू शुड कंसिडर। वॉट आर योर ब्लेसिंग्स? अ ट्री। सो वैसे भी यहाँ पर आई थिंक ओके, द ट्री विल ऑलवेज शो यू और टेल यू कि ब्लेसिंग्स जो हमें ट्री दे रहा है वो एक ग्रोथ की ब्लेसिंग्स देता है, वो एक नर्चरिंग की ब्लेसिंग देता है, बिकॉज वो कभी किसी से कुछ मांगता नहीं है लेकिन काफ़ी कुछ किसी को देता है। सो इन दिस केस आई वुड सजेस्ट, अगर ड्यूरिंग दिस रिमेनिंग 15 डेज़ अगर आप किसी को कुछ यू कहते हैं जेनरस हो जाते हैं, चैरिटी करते हैं, तो शायद आपको किसी की हेल्प भी करते हैं विदाउट आस्किंग इन रिटर्न एनीथिंग। सो दिस कैन ऑल्सो बी अ गुड थिंग फॉर यू इन दिस सिचुएशन। व्हाट यू शुड, बहुत मैसी चीज़ें हैं अगर जिस भी इन तीनों एस्पेक्ट्स में से, तो वो मैस को क्लियर करिए और एक सीधी लाइन पे ही आप चलिए तो आपके लिए बेस्ट होगा। Decluttering of your house could also be one of the aspect. Shadow. Okay, shadow is something जो like
आपको नज़र नहीं आ रही है ये, बिकॉज सामने लाइट है, बट देयर इज़ सम काइंड ऑफ अ शैडो। सो और या तो कोई शैडो वर्क है जो समथिंग दैट यू नीड टू वर्क ऑन, सो वो आप कंसिडर ज़रूर करिए। ओके, let's pull out one card. Since this is the month of Sawan, I still want to include Lord Shivji's blessings. So for you, what are his blessings? Renewal through Rudra. Invoke the energy of Rudra for renewal. Let go of what no longer serves you, allowing space for new blessings to enter. So अगर मैं रिलेट करूँ तो ये जो मेसीनेस है और जो आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये मैं छोड़ दूँगा तो ये कभी ना कभी मुझे ये चीज़ें काम आएगी, या ये मेरा की एस्पेक्ट है, आई लाइक दिस, आई लव दिस एंड आई डोंट वांट टू मिस दिस आउट, बट इट इज़ नॉट सर्विंग यू राइट नाउ, ये आपको आपके ग्रोथ में कहीं भी हेल्प नहीं कर रही है। सो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है शिव जी के थ्रू कि आप अपना ये जो बैकग्राउंड है, ये जो अभी आपने बहुत कलेक्ट करके रखा है, इसे आप हटा दे, अपने लाइफ से दूर कर ले, और ये दिस विल गिव यू न्यू रिन्यूअल। आप बिल्कुल ट्रांसफॉर्म्ड फेज में हो जाओगे। वैसे भी इफ़ यू आर अ मून साइन, इफ़ यू आर कंसिडरिंग दिस रीडिंग विथ योर मून साइन, यू आर गोइंग थ्रू द साढ़े साथी, विच एनी वेज़ वो एक ऐसे स्टेप बाय स्टेप हमें फेजेस से ले जाता है कि आपका वैसे भी रिन्यूअल हो रहा है। एंड अगर थोड़ा सा एक्सेप्टेंस हो कि ओके, इफ़ आई लेट गो थिंग्स, आई विल लेट न्यू थिंग्स टू एंटर इन माई लाइफ। सो दिस इज़ गोइंग टू really help you, because old things are not helping you out, and you need to consider the past things that you have not worked on, and अपने हेल्थ पर उस तरह से भी ध्यान दीजिए। ओके, कैन आई सी what you have from the quiet garden? I'll pull out one chip. And there are two charms for you. Castle, okay, and the tunnel. So यहाँ टनल आपको बता रहा है कि अभी बहुत हो सकता है आपकी आँख बंद है इसलिए आपको बहुत अंधेरा सा नज़र आ रहा है, बट मेक श्योर कि वो जो एक छोटा सा लाइट एट द एंड ऑफ द टनल नज़र आ रहा है, दैट इज़ द प्लेस वेयर यू कैन रीच एंड स्टार्ट टू ग्रो। सॉरी, आई थिंक आई मूव माई डेस्क। एंड कैसल ये बता रहा है कि आपकी कामना है कि आप एक बहुत ब्यूटीफुल सा अपने लिए महल खरीदे, या you have that thing within you, but at this time you need to really work for that. You have to take right decision to reach that space in your life. और मिट्टी के कैसल अगर बनाओगे तो वो एक दिन तो ढह जाएंगे। सो मेक श्योर व्हाट यू आर वर्किंग ऑन, व्हाट इज़ योर विश राइट नाउ। सो क्वाइट गार्डन मैंने कुछ अपने थॉट्स जिससे मैं खुद डील करती थी वो मैंने इस बुक में उतारे। सो आई थॉट आई शुड यूज़ दिस फॉर द रीडिंग एज वेल। प्लीज़ डोंट माइंड माई राइटिंग। एंड द नंबर इज़ 73। सो आपके लिए यहाँ मैसेज है, सम पीपल आर लाइक अनपेड थेरेपी, दे कम, दे शाइन, दे मेक अ स्माइल एंड नेवर आस्क फॉर एनीथिंग इन रिटर्न। दोज आर इम्पॉर्टेंट पीपल, कीप देम, सेव देम इन योर हार्ट। इट इज़ अ वेरी गुड मैसेज एंड आई थिंक यू हैव गॉट द ट्री। ये भी उसी तरह का एक सिमिलर सा मैसेज है कि लाइक they are unpaid therapy, they are never asking you anything, but they are giving you so much in return, so keep them in your heart. So that is a lovely message for you. Last week come to the ending of this reading. So if you have any questions,
नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। सो आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन चूज़ वन कार्ड फ्रॉम 1, 2, 3, 4। और अगर आपके पास चारों क्वेश्चंस है तो आप हर एक कार्ड को क्वेश्चंस असाइन कर सकते हैं। सो लेट मी जस्ट रिवील द कार्ड। इट्स अप टू यू फॉर नंबर 1। बेसिकली इट्स भगवान ने आप पर ही छोड़ा है कि आप चाहे तो सही है, आप अगर नहीं चाह रहे हो तो द आंसर इज़ नो, इट्स अप टू यू। फॉर नंबर 2 द आंसर इज़ येस। नंबर 3 the answer is no, and number 4 the answer is wait. So if at all this reading is resonating, please share your experience, and if you really like this reading तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें चैनल को। and thank you for being here, and I'll see you next time. Bye bye and take care.